जय सेवा जय गोंडवाना सगाजनों, सभी गोंडवासियों का गोंडास गोंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज हम अंग्रेजी भाषा पर गोंडी भाषा का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है, तो इसका आज हम पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 से 3 तक के ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो सगाजनों, अगर आपने वो पार्ट्स देखे नहीं होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को एक बार जरूर देखेगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेगा। ओके, तो उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बताया हो कि गोंडी भाषा के शब्द अंग्रेजी भाषा पर किस प्रकार से मैच होते हैं। ओके, जैसे कि प्रथम शब्द, जैसे कि कोई भी शब्द हो उसका प्रथम अक्षर या तो लास्ट वाला अक्षर जो गोंडी इंग्लिश लैंग्वेज से मैच करता है। ओके, तो सगाजनों, उसी के बेस पर ये आज का हमारा पार्ट 4 है। और सगाजनों, इस वीडियो में हम जैसे कि हिंदी भाषा पर भी गोंडी भाषा का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, ओके, जो प्राचीन शब्द है उसका ऊपर आज ये वाला वीडियो है। तो सगाजनों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, तो चलिए सगाजनों फिर स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो को। सगाजनों, एक तरफ लेते हम गोंडी, दूसरी तरफ इंग्लिश और तीसरी तरफ लेते हैं हिंदी। ओके, तो जैसे कि प्रथम शब्द लेते अभी मिट्टा। मिट्टा का मतलब हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में माउंटेन। ओके, हिंदी में बोलते इसे पर्वत। ओके, तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी इसमें देखिए काल। काल का मतलब हो जाता है इंग्लिश में लेग। ओके, हिंदी में बोलेंगे इसे पाव। तो सगाजों, ये शब्द इसे मैच नहीं करता है, मगर हिंदी भाषा में यह मैच होता है। देखिए मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी परो। परो का मतलब हो जाता है ओवर या तो ऑन। ओके, इसका मतलब हो जाता है हिंदी में पर या तो ऊपर। ओके, निवर या तो निया, इसका मतलब हो जाता है इंग्लिश में यूअर। ओके, हिंदी में तुम्हारे या तो तुम्हारा। तो सगाजो, निवर में देखिए अभी र। ओके, लास्ट वाला जो अक्षर है र यानी वर्ण र। ओके, और इंग्लिश लैंग्वेज का र यानी यूअर का र। ओके, दोनों मैच करता है। तो सगाजो, मिट्टा के बारे में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुका था, ठीक है, मगर इसमें आप लोगों को मैं डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। तो सगाजो, इसका इतिहास हिंदी भाषा में किस प्रकार से आता है, तो देखिए अभी जैसे कि गोंडी भाषा सगाजो प्राचीन समय में गोंडवाना लैंड के 5 खंडों में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा थी। ओके, धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों के लोग हमारे क्षेत्रों में नैसर्गिक साधन संपत्ति को लूटने के लिए प्रवेश कर रहे थे। और सगाजनों, अब भी जैसे कि एक कानून के द्वारा हमारे नैसर्गिक संपदा को लूट रहे हैं। तो सगाजनों, इन लोगों को गोंडी भाषा नहीं आती थी, क्योंकि गोंडी भाषा के शब्दों बोलने में काफ़ी कठिन है। ओके, और जैसे ही हम इनके साथ कोई छोटा सा भी वाक्य बोल दिया तो ये लोग उसे संक्षिप्त रूप में बोलते थे। जैसे कि सगाजनों, हम एक शब्द लेते हैं जैसे कि मिट्टा। ओके, मिट्टा का मतलब हो जाता है हिंदी भाषा में पर्वत। ओके, इंग्लिश में बोलेंगे उसे माउंटेन। तो सगाजनों, अभी भी ये लोग जैसे कि माउंटेन को, जैसे कि मिट्टा को अभी चट्टान भी बोलने लग गए। ओके, तो इसको मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता रहा हूँ। और सगाजनों, ये लोग जो है नदी घाटियों से हमारे क्षेत्रों में घुसने की कोशिश करते थे। तो हम इनको कोस्कुर बोलकर इमा कालसिन मिट्टा पर वोड़ा, इसका मतलब होता है कि सगाजनों, आप अपने पैर से पर्वत पर आओ। ओके, हिंदी में इसका मतलब हो जाता है, एक बार आप लोगों को एक बार फिर से बताता हूँ, इमा कालसिन मिट्टा पर वोड़ा, यानी कि ये बोलने में थोड़ा सा कठिन लगता है आपको सेंटेंस। ओके, तो जैसे सगाजनों, इन्हें ये वाला वाक्य बोलने में दिक्कत होता था और इन्होंने जैसे कि बोल दिया जैसे पर्वोड़ा। पर्वोड़ा का मतलब हो जाता है पर्वत, यानी मराठी और हिंदी दोनों में पर्वत या तो पहाड़ ऐसा नामकरण कर दिया। ओके, फिर इसके बाद इन्होंने गोंडी भाषा की सिमिलर चट्टान नाम रख दिया, क्योंकि गोंडी भाषा से माउंटेन नाम पड़ा है। ओके, तो जैसे सगाजनों पर्वोड़ा, पर्वोड़ा का मतलब क्या हो जाता है पर्वत। ओके, तो इन्होंने पर्वोड़ा को पर्वत बोल दिया। ओके, पर्वोड़ा का मतलब हो जाता है हिंदी भाषा में यानी ऊपरा या तो वर्तिया मराठी में। ओके, तो जैसे सगाजनों पर्वोड़ा से पर्वत नाम पड़ गया। ओके, तो अभी लोग चट्टान भी बोलने लग गए। ओके, गोंडी भाषा के सिमिलर। जैसे अभी नेक्स्ट शब्द देखिए अभी काल। ओके, काल को इंग्लिश में बोलते हैं जैसे कि लेग। लेग का मतलब हो जाता है पाव। ओके, तो अभी काल शब्द का इतिहास देखिए, जैसे हम बोलते थे निया कालने पर्वोड़ा, यानी हिंदी में इसे कहेंगे आपके पाँव से ऊपर आओ। ओके, यानी अभी कालने पर्वोड़ा, यानी इस पर से नाम ऐसा पड़ा जैसे कि पर्वत पर चल। ओके, पर्वत पर चल। तो सगाजनों, काल को ये लोग बोलने लग गए चल। ओके, तो सगाजनों, इस प्रकार की हमारी शुद्ध गोंडी भाषा थी। ओके, और आज भी यह अस्तित्व में है। ओके, मगर हमने इसे नज़रअंदाज कर दिया बोलने में। ओके, तो सगाजनों, अगर आप भी अभी तक सोए होंगे तो सगाजनों,
हमें हमें हमारी गुंडी भाषा को मिटाने में हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुंडी भाषा ज़्यादा मात्रा में बोलिए, प्रचार करिए, प्रसार करिए। तो नेक्स्ट शब्द को देखिए अभी इस पर से सगाजनों, अभी नेक्स्ट शब्द देखिए अभी इसमें मेंगा मिट्टा। मेंगा मिट्टा का मतलब हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में बिग माउंटेन, और हिंदी में बोलेंगे इसे बड़ा पर्वत। ओके, तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी सगाजनों मेंगा मिट्टा में देखिए अभी मेंगा, यानी मेंगा का मतलब हो रहा बिग। ओके, यहाँ पर भी देखिए मेंगा का गाँव जो है इंग्लिश लैंग्वेज से मैच करता है। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड से मैच करता है। तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी सगाजनों, अगर हमें जैसे कि बड़ा अंबार बोलने का रहा, ओके, हिंदी भाषा में बड़ा अंबार बोलने का रहा, तो हम उसके लिए शब्द यूज करेंगे मेंगा टुग्गा। ओके, और इंग्लिश में बोलेंगे बिग माउंटेन। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी पंडा। पंडा का मतलब हो जाता है बांध। ओके, इंग्लिश में बोलेंगे इसे बिल्ड। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी हियर। हियर का मतलब हो जाता है हिक्के, और हिंदी में बोलेंगे इसे इधर। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी सुड़ा। सुड़ा का मतलब हो जाता है सी। ओके, तो इंग्लिश में देखिए अभी हिंदी में देखिए इसे देख। ओके, तो जैसे कि सगाजनों सुड़ाना, सुड़ाना यह हमारा एक क्रियापद है। ओके, जैसे कि कुछ भी हमें देखने का रहा तो हम उसके लिए यूज करते हैं सुड़ा। ओके, जैसे कि हमें कोई वस्तु देखना है, जैसे कि टीवी वगैरह कुछ देखना रहा, तो उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे हुड़ा। ओके, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी इसमें पोरोन। पोरोन का मतलब हो जाता है ऑन, और हिंदी में बोलेंगे इसे ऊपर। ओके, तो या तो पर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी मर्रा। मर्रा का मतलब हो जाता है ट्री। ओके, हिंदी में बोलेंगे इसे पेड़। ओके, तो सगाजनों मर्रा का देखिए अभी रा शब्द जो है इंग्लिश लैंग्वेज से मैच करता है री। ओके, तो सगाजनों ओरिजिनल शब्द हमारा मड़ा। मड़ा से हमारा शब्द पड़ा है मर्रा। ओके, तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी इड्नू। इड्नू का मतलब हो जाता है डाउन, और हिंदी में बोलेंगे इसे नीचे। ओके, तो सगाजनों ये सब शब्द मैंने आप लोगों के लिए इसलिए सिलेक्ट किया हूँ जैसे कि आपकी गुंडी वोकैबुलरी में भी आपका सुधार प्रयास हो सकता है, और ज़्यादा मात्रा में इसे बोलने की कोशिश करेगा। ओके, तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी हेरे। हेरे का मतलब हो जाता है नियर, और हिंदी में बोलेंगे इसे नज़दीक। ओके, टोंगी। टोंगी का मतलब हो जाता है स्टोन, और हिंदी में बोलेंगे इसे पत्थर। ओके, तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी वंजिंग। वंजिंग का मतलब हो जाता है टंग। ओके, वंजिंग का मतलब हो जाता है टंग, और हिंदी में बोलेंगे इसे जीभ। ओके, जैसे कि नेक्स्ट शब्द देखिए अभी अंचाड़। अंचाड़ का मतलब हो जाता है लेडी, और हिंदी में बोलेंगे इसे स्त्री। ओके, नेक्स्ट शब्द देखिए अभी इट्टा। इट्टा का मतलब हो जाता है टच। ओके, इट्टा का मतलब क्या हो रहा है सगाजनों टच, और हिंदी में बोलेंगे इसे स्पर्श। ओके, या तो स्पर्श करना, जैसे कि स्पर्श करना के लिए हम बोलेंगे इट्टाना। ओके, हिंदी इंग्लिश में टच। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी उरकाना। उरकाना का मतलब हो जाता है यूरिन, यानी पेशाब करना। ओके, यूरिन। ओके, तो उरकाना इस प्रकार से। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी उरीना। उरीना का मतलब हो जाता है इंग्लिश में ब्रिक। ओके, यहाँ पे सगाजनों बीच वाला जो शब्द है वो मैच होता है। ओके, उरीना, रीना। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए ब्रिक। ओके, ब्रिक इस प्रकार से। तो हिंदी में बोलेंगे इसे टूटना, मोड़ना, फोड़ना, इस प्रकार से। तो ओके, तो अगर सगाजनों आपको वीडियो बराबर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखेगा। ओके, आप लोगों को बराबर समझ में आ जाएगा। तो सगाजनों आज के लिए इतने सारे वर्ड्स थे। अगर सगाजनों आपने ये शब्द लिख कर नहीं रखे होंगे तो प्लीज़ अपने कॉपी में इसे लिख कर रखिएगा, और ज़्यादा मात्रा में बोलने की कोशिश करेगा। ओके, तो सगाजनों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सेवा, जय गुणवाना।